उधर राजा अंब जब दरिया में बहते हुए जा रहे थे तो बताते हैं कि धारा नगर का राजा जिसकी मृत्यु हुई, उसके कोई संतान नहीं थी, कोई वारिस नहीं था, लेकिन उसने ये कहा कि जिस समय मुझे मेरा दाह संस्कार करने के लिए आप जाओ और अगर मेरी चिता के सम्मुख कोई आ जाए तो उसी को इस राजगद्दी को सौंप देना। संयोग ऐसा बनता है, राजा अंब दरिया में बहते हुए जा रहे थे और वहां पर धारा नगर के राजा उसकी चिता को जलाने के लिए लोग इकट्ठा खड़े थे, लेकिन दरिया में बहते हुए आदमी को देखा तो उन्होंने उस राजा अंब को दरिया से बाहर निकाल लिया। पानी पी चुके थे, बेहोशी छा गई थी, कोशिश करके उसको बचाना चाहा, भगवान के ऐसे करने हुए राजा अंब का जीवन बच जाता है, यानी कि वो बच जाते हैं। तो वहां के लोगों ने यह कह करके कि हमारे राजा का यह कहना था कि जो भी तुम्हें यहां पर मेरी चिता के सम्मुख मिल जाए उसको आप राजा बना देना, क्योंकि जिसके नसीब में राज होता है उसको भगवान कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे के राजगद्दी पर पहुंचा देता है। राजा अंब को धारा नगर का राजा बना दिया गया। समय बीता, वो दोनों याने बच्चे सरवर और नीर वो जवान हो जाते हैं। 12 साल की आयु बहुत होती है। उधर रानी अमली ने भी 12 वर्ष का समय मांगा था और 12 साल के अंतराल में वो बच्चे जवान हो जाते हैं और जवान होकर के कहा, धारा नगर के ही राजा जब अंब बन गए तो राजा अंब की फौज में जाकर के भर्ती हो जाते हैं दोनों। लेकिन वो सब बातें भूल गए क्योंकि वो तो बचपन था। आज राजा अंब की फौज में वो बच्चे वहां पर नौकरी कर रहे हैं और संयोग ऐसा बना कि लगभग 11-12 साल बीत जाने के बाद में उस सौदागर का आना हुआ तो धारा नगर के नजदीक में इस सौदागर का जहाज रुका हुआ था और उसने राजा के पास में यह कहा कि मुझे मेरे जहाज की सुरक्षा के लिए 2 पहरेदार चाहिए, यानी कि सिपाही चाहिए। तो राजा ने 2 पहरेदार यानी कि सिपाही उनके जहाज की रक्षा के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए भेज दिए। और ऐसा संयोग होता है कि सरवर और नीर उन दोनों की ड्यूटी वहां पर लग जाती है, दोनों उस जहाज की रक्षा में भेज दिए गए हैं। रात का समय और जंगल नजदीक में, उधर समुद्र के किनारे पर, क्योंकि जहां पर जहाज रुका हुआ था सौदागर का, वहां पर वह दोनों बच्चे पहरा दे रहे थे। पहरा देते देते छोटे भाई सरवर यानी कि छोटे भाई नीर के मन में बात आती है कि भैया मुझे कोई कहानी सुनाओ ना, कोई बात बताओ। तो उन दोनों बच्चों में आपस में जिक्र होने लगता है। जहाज वहां पर रुका हुआ है, रानी अमली जहाज के अंदर है और दोनों बच्चे पहरे पर हैं और वहां पर दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बात होती है सुनिए। हे भैया सरवर, कहते नहीं, रात बहुत हो गई है। हाँ, यहाँ पर बियाबान जंगल में, यानी कि ये सुनसान सा इलाका ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पर डर सा महसूस होता है। अच्छा, चोरों का खतरा है। हम दोनों की ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है। चोरों का भी खतरा है छोटे भाई, हाँ, और जानवरों का भी। चोरों के कारण ही हमें इस जहाज पर बुलवाया गया है। हाँ, हमें इसकी रक्षा भी करनी है। हाँ, लेकिन मुझे डर सा महसूस हो रहा है, नींद आ रही है। नींद आ रही है? नींद भी आ रही है और डर भी रहा हूं। ना डरने की जरूरत है, तेरा बड़ा भाई बैठा है। और रही बात नींद की, तो दोनों भाई आपस में बातचीत करते रहेंगे, नींद नहीं आने की। मेरी बात सुनिए। कहिए। अखियों के में नींद मेरे रड़के रे, रड़के रे। हाँ, सुन ले सरवर भाई तू, सुन ले सरवर भाई तू, अखियों के में नींद मेरे लड़के रे, लड़के रे। सुन ले सरवर भाई तू, सुन ले सरवर भाई तू। हे लाटे डर पत्ता भी जो यहाँ रड़के रे, खड़के रे। सुन नीर भाई तू, अरे सुन ले नीर भाई तू, अरे अखियों के में नींद मेरे रड़के रे, रड़के रे।
भाई तू, सुन मेरे सरवर भाई तू। कहानी कहते कोई तू जिससे नींद सतावे ना, अब बीती कह दूं कथा जग बीती कोई आवे ना। सुना दिए एहसान तेरा भाई देर ल्यावे ना। पुकारे भरने पड़े बात कही कोई जावे ना। अरे चोरा के डर से मेरी छाती धड़के रे, धड़के रे। सुन मेरे सरवर भाई तू, सुन मेरे सरवर भाई तू। अमृतसर राजधानी थी, राज दे दिया दान में। ठाटू ठाटू बोलिए इब आई मेरे कान में। पिता अम्ब अम्बली माता और मैं तू संतान में। इतनी ही तो बात से आई मेरे ध्यान में। इतनी ही तो बात से आई मेरे ध्यान में। एक सरा में आने पड़े गिर पड़ के रे, गिर पड़ के रे। सुन ले मीर भाई तू, सुन ले मीर भाई तू। अरे अखियों के में नींद मेरे लड़के रे, लड़के रे। सुन मेरे सरवर भाई तू, सुन मेरे सरवर भाई तू। बता दिए सरहा में के कौन सा बवाल था। पटियारी के नौकर हो गए मारा बुरा हाल था। कैसी थी स्वभाव की, कैसा उसका ख्याल था। पहले थी भोली भाली, फिर गेरा यह जाल था। पहले थी घोड़ी भारी, फिर गेरा यह जाल था। माता जी लकोली का ढेर लड़के रे, लड़के रे। सुन मेरे सरवर भाई तू, सुन मेरे सरवर भाई तू। लागे दर पत्ता भी जो यहाँ खड़के रे, खड़के रे। सुन ले मीर भाई तू, सुन ले मीर भाई तू। पिताजी के कंधे पे बिठा लिए थे दोनों वीर। मुझे भी याद से आए थे नदी के तीर। पिता डूबे दरिया में, न्यारे हो गए सरवर नीर। यूं ही होगा हम दोनों का धोबी के घर साजासी। यूं ही हो गया हम दोनों का धोबी के घर साझा सीर। राम रतन कथे छंद ने घड़के रे, घड़के रे। सुन मेरे सरवर भाई तू, सुन मेरे सरवर भाई तू। लागे दर पत्ता भी जो यहाँ खड़के रे,